Hello बच्चों, let's read the question. The question says, read the information below and answer the questions that follow. क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें इन्फॉर्मेशन को पढ़ना है और आंसर देने हैं जो क्वेश्चन पूछे गए हैं. Let's read about it. Recent evidence suggests that the groundwater is under serious threat of overuse in many parts of country. हमारे पास कहते हैं अगर हम रिसर्च जो अपनी रिसेंट हमने रिसर्च किए हैं उसके एविडेंस के बेसिस के ऊपर कह सकते हैं कि इंडिया के कुछ पार्ट्स हैं हमारे पास जो कि जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पानी का जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो काफ़ी नीचे जा रहा है और पानी के ग्राउंड वाटर लेवल के नीचे जाने का काफ़ी खतरा है. About 300 districts have reported a water level decline of over 4 meters during the past 20 years. 300 डिस्ट्रिक्ट्स हमारे पास ऐसी हैं जहाँ पे वाटर लेवल का जो डिक्लाइन है वो 4 मीटर से ज़्यादा नीचे जा चुका है पिछले 20 सालों का अगर हम रिसर्च देखें तो. नियरली 1/3 ऑफ द कंट्री इज़ ओवर यूजिंग देयर ग्राउंड वाटर रिजर्व्स. 1/3 हमारे पास जो कंट्री है वो क्या यूज़ कर रही है, ग्राउंड वाटर रिजर्व्स को यूज़ कर रही है. In another 25 years, 60% of the country would be doing the same if the present way of using this resource continues. अगले जो 25 साल हैं, अगले नेक्स्ट 25 ईयर्स आ रहे हैं, वहाँ पर भी 60% हमारे पास जो है कंट्री के लोग पानी को इसी तरह से ओवर यूज़ करेंगे अगर ऐसा ही ओवर यूज़ होता रहा पानी का. Groundwater overuse is particularly found in the agriculturally prosperous regions of पंजाब एंड वेस्टर्न यूपी. देखिए ग्राउंड वाटर का ओवर यूज़ कौन कौन से एरियाज़ में होता है, पंजाब एंड वेस्टर्न यूपी में होता है क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए पानी को ओवर यूज़ किया जाता है, इरीगेशन के लिए ग्राउंड वाटर को यूज़ किया जाता है. हार्ड रॉक प्लेटू एरियाज ऑफ सेंट्रल एंड साउथ इंडिया, हार्ड रॉक प्लेटू जो है सेंट्रल एंड साउथ इंडिया के, वहाँ पे पानी का ओवर यूज़ हो रहा है. एंड सम कोस्टल एरियाज एंड द रैपिडली ग्रोइंग अर्बन सेटलमेंट्स. और कोस्टल एरियाज़ में एंड अर्बन सेटलमेंट्स जो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं वहाँ पर भी हमारे पास यूज़ हो रहा है, पानी का ओवर यूज़ हो रहा है. क्रूड ऑयल रिजर्व का हमारे पास डाटा दिया गया है मिडल ईस्ट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड वर्ल्ड का. मिडल ईस्ट में हमारे पास टोटल जो रिजर्व है वो 808,000 मिलियन बैरल्स है हमारे पास मिडल ईस्ट में रिजर्व ऑयल के, और अगले 70 साल तक जो है वो रिजर्व काम कर सकते हैं. यूएसए का हमारे पास जो डाटा है वो 50,000 मिलियन बैरल्स है जो कि अगले 10.5 ईयर्स तक जो है वो चल सकते हैं. पूरे वर्ल्ड में 1697 हमारे पास 1000 मिलियन बैरल ऑयल मौजूद है जो कि अगले 50.2 जो है सालों तक हमारे काम आ सकते हैं. सो द टेबल गिव्स एन एस्टिमेट ऑफ रिजर्व्स ऑफ क्रूड ऑयल. ठीक है, ये हमें एस्टिमेशन बता रहा है, टेबल बता रहा है कि कितने रिजर्व्स हैं हमारे पास क्रूड ऑयल के. मोर इम्पॉर्टेंट इट ऑल्सो टेल्स अस हाउ मेनी ईयर्स द स्टॉक ऑफ क्रूड ऑयल विल लास्ट इफ द पीपल कंटिन्यू टू एक्सट्रैक्ट इट एट द प्रेजेंट रेट. ठीक है, इसके अलावा हमारे पास और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये बता रहा है कि अगले आने वाले सालों में हमारे पास कितने सालों तक हमें क्रूड ऑयल के हमारे पास रिसोर्सेज हैं, कब तक हम इनको यूज़ कर सकते हैं. द रिजर्व्स वुड लास्ट ओनली 50 ईयर्स मोर. 50 सालों तक की और ज़्यादा हमारे पास ये रिसोर्स चलेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे फिर. सो दिस इज़ फॉर द वर्ल्ड एज ए होल, पूरे वर्ल्ड के लिए है ये डाटा. हाउएवर डिफरेंट कंट्रीज फेस डिफरेंट सिचुएशंस, अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग सिचुएशंस हैं. जैसे कंट्रीज़ लाइक इंडिया डिपेंड ऑन इम्पोर्टिंग द ऑयल फ्रॉम अब्रॉड बिकॉज दे डू नॉट हैव इनफ स्टॉक्स ऑन देयर ऑफ देयर ओन. ठीक है, इंडिया जैसी कंट्रीज़ जो है वो तेल को इंपोर्ट करने के लिए मजबूर है. क्यों? क्योंकि उनके पास स्टॉक नहीं है ऑयल के. इफ प्राइजेस ऑफ द ऑयल इंक्रीज दिस बिकम्स अ बर्डन फॉर एवरीवन. देखिए इंडिया जैसी कंट्रीज़ जो कि तेल को इंपोर्ट कर रही हैं तो वहाँ पर तेल की कीमतें काफ़ी ज़्यादा होती हैं. अगर हम देखें कि इसी तरह से तेल की कीमतें बढ़ती रही तो बर्डन जो है वो आम लोगों के ऊपर बढ़ जाएगा. देयर आर कंट्रीज लाइक यूएसए विच हैव लो रिजर्व्स हैंस वांट टू सिक्योर द ऑयल थ्रू मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर. अब कुछ ऐसी कंट्रीज़ भी हैं जैसे कि यूएसए है, वहाँ पे तेल के रिजर्व्स काफ़ी कम है, बट वो क्या चाहते हैं, पैसे के बल के ऊपर और मिलिट्री, अपनी इकोनॉमिक पावर और मिलिट्री को यूज़ करके अपने रिजर्व्स को बढ़ाना चाहते हैं. सो हमारे पास क्वेश्चन क्या बन रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन फॉर द ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर. ग्राउंड वाटर का ओवर यूज कौन से जो है हमारे पास सेंटेंस में दिखाया नहीं गया उसके बारे में हमें बात करनी है. सो ऑप्शन ए सेज द एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड द रिजल्टेंट हाई डिमांड फॉर एन अनइक्वल एक्सेस ऑफ वाटर. देखिए अगर हम पहले ऑप्शन की बात करते हैं तो पहले ऑप्शन में हमें बताया गया है कि हम लोग जो है पॉपुलेशन जो है हमारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है
और जिसकी वजह से पानी की डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और अनइक्वल एक्सेस टू वाटर, कईयों के पास पानी के रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा, कईयों के पास पानी के रिसोर्सेज काफ़ी कम है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ओवर यूज़ हो रहा है ग्राउंड वाटर का। सो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन में इन्होंने यहाँ पे बताया है कि कौन सा ऑप्शन नहीं है, ओवर यूज़ नहीं हो रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे ओवर यूज़ हो रहा है। सो दिस इज़ नॉट अवर आंसर। सेकेंड हमारे पास है कि water supplies are being over exploited to increase इरीगेटेड रीजन्स। देखिए इरीगेशन के लिए पानी को यूज़ किया जा रहा है, ओवर एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, पानी का ओवर यूज़ हो रहा है। सो दिस इज ऑल्सो नॉट अवर आंसर। थर्ड हमारा देखिए तो ड्राई सीजन कल्टीवेशन इन ऑर्डर टू प्रमोट द इंक्रीज डिमांड फॉर फूड। देखिए ड्राई सीजन कल्टीवेशन हो रही है, मतलब कि जब पानी नहीं है, पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, उस टाइम के ऊपर आप कल्टीवेशन कर रहे हो, तो ये भी हमारे पास ओवर यूज़ कर रहा है पानी का। दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। Renewable resources are those which will get unexhausted after a few years of use। देखिए renewable resources हमारे पास ऐसे resources होते हैं जो कि कुछ सालों के बाद ख़त्म हो जाएंगे। सो ये हमारे पास क्या है, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, क्योंकि इन्होंने पूछा कहाँ पे पानी का ओवर यूज़ नहीं हो रहा है। सो आंसर हमारे पास डी जो है, दिस इज द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप सो यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन एज वेल एज द आंसर। थैंक यू।